तो एक ही वाक्य विभिन्न भाषाओं में बोला जाता है। चलो लड़का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी आ गई। किसी भी प्रांत में ये नहीं कहा जाता कि लड़का नहीं हुआ तो दुर्गा आ गई, लड़का नहीं हुआ तो काली आ गई, लड़का नहीं हुआ तो सरस्वती आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में गृहस्थी में गृहलक्ष्मी की आवश्यकता है, इसलिए स्त्री को गृहलक्ष्मी रूप में ही देखा जाता है। कोई भी पति जब अपनी पत्नी का परिचय देता है तो वो कहता है ये हमारी गृहलक्ष्मी। देश के हर भाग विभिन्न विभिन्न भाषाओं में एक ही शब्द बोलता है, ये हमारी गृहलक्ष्मी। विश्व के किसी अन्य देश में कोई पति अपनी पत्नी को गृहलक्ष्मी करके संबोधित नहीं करता। क्या कारण? क्योंकि हम अपने भारत में स्त्री को लक्ष्मी रूप में ही देखना चाहते हैं। भारत में जब कोई स्त्री लड़की शादी होकर के आती है तो ये पूछते हैं कि कितना धन लाई, कितना सामान लाई, वो लक्ष्मी रूपा है कि नहीं है। कोई भी ये नहीं पूछता कि वो कितने हथियार लाई, वो दुर्गा का रूप है कि नहीं, या कितनी डिग्री लाई, वो सरस्वती का रूप है कि नहीं। आखिर इसके पीछे क्या संदेश छिपा है? इन सब बातों के पीछे यही संदेश छिपा हुआ है कि भारत में गृहस्थी की स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होना चाहिए। अपने कहते हैं कि भारत की स्त्रियों में शील, क्षमा और दया इनके प्रथम गुण हैं। शील, क्षमा और दया किसके गुण हैं? अगर दुर्गा का गुण शील होता तो वो युद्ध स्थल में न जाती। अगर दुर्गा का गुण क्षमा होता तो वो महिषासुर का वध न करती। अगर दुर्गा का गुण क्षमा होता तो वो महिषासुर को माफ कर देती। ये लक्ष्मी के गुण हैं। हम अपनी स्त्रियों में, अपनी पत्नियों में लक्ष्मी की छवि देखना चाहते हैं, उसमें लक्ष्मी के गुण देखना चाहते हैं। भारत के हर राज्य में जितने भी स्त्रियों के नाम हैं, जितने भी लड़कियों के नाम हैं, उसमें 40% लक्ष्मी, पद्मा या लक्ष्मी के अन्य नाम, 60% में बाकी सब नाम हैं। ये सब क्या संदेश देता है? यही संदेश देता है कि गृहस्थी में लक्ष्मी रूप की जरूरत है, अन्य रूपों की इतनी आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से एक प्रश्न उठता है कि हमारे घर में सभी देवताओं की पूजा होती है और हम सब देवताओं में कोई भेद नहीं करते। ये प्रश्न इसके उत्तर के साथ ही है कि सब देवता के गुण अलग हैं, रूप अलग है, उनके प्रकृति अलग है, इसलिए उनकी अलग अलग वृत्तियाँ हैं और अलग अलग वृत्ति के अनुसार उनकी पूजा करने के लिए अलग अलग विधान हैं। और अलग अलग विधान होने के साथ में उनके फल भी अलग अलग हैं। जैसे लक्ष्मी धनदायी है तो दुर्गा शक्तिदायी है, तो सरस्वती विद्यादायी है, तो शिव कल्याणकारी है, तो गणपति विघ्ननाशक है। तो जिस जिस देवता का भजन करते हैं, जिस जिस देवता का यजन करते हैं, उस देवता की शक्ति विकसित हो जाती है। कि आप में अपने दैनिक जीवन के लिए जिस जिस देवता की जिस जिस गुण की आवश्यकता होती है, उन देवताओं का हम यजन और भजन करते हैं। आज विश्व के हर भाग में हर व्यक्ति को धन की जरूरत है। आज विश्व के हर भाग में हर व्यक्ति को सुख की जरूरत है। धन और सुख दोनों की एक ही देवी है, महालक्ष्मी। पूरे भारत में महालक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन की जाती है, परंतु फिर भी भारत गरीब है, क्योंकि हम महालक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन 15 मिनट करते हैं और फिर उसके बाद लक्ष्मी जी को ताक पर उठाकर रख देते हैं। अगले साल फिर मिलेंगे इस संदेश के साथ। जब हर भारतीय को मालूम है कि लक्ष्मी के पूजन करने से, लक्ष्मी के भजन करने से, लक्ष्मी की भक्ति करने से धन आता है, तो धन के लिए परेशान क्यों होना? धन के लिए विदेशों में क्यों जाना? लक्ष्मी को जागृत करें तो धन स्वतः घर में आ जाएगा।